यहाँ पर स्कोर में, और जहाँ 44 से 45 रन बनने चाहिए थे वहाँ पे 54 रन बने। तो वो जो सिक्सर थे, उन 2 सिक्सर ने काफ़ी बड़ा डिफरेंस यहाँ पर पैदा कर दिया है। तो अब यहाँ पर एडी चोटी का पसीना लगाना होगा विक्टोरियंस को ये मैच जीतने के लिए। विक्टोरियन की टीम में बड़े बड़े बल्लेबाज, टेनिस क्रिकेट की दुनिया के नामी गिरामी बल्लेबाजों की एक पूरी लाइनअप, बैटिंग लाइनअप मौजूद है, लेकिन परफॉर्मेंस यहाँ पर उन्हें दिखाना होगा। निशांत शिवलकर उर्फ भाई यहाँ पर स्ट्राइक लेंगे। कुणाल 9 रन पर। दोनों ही बल्लेबाज बड़े बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं, विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकते हैं, टीम के लिए अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। और निशांत शिवलकर भाई, जो कि पिछले हफ्ते में हमने देखा कि भगत सिंह मैदान में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। और आता ज्यांनी सिक्स मारले ना हे पोरांनी, त्यांना कॅरम क्लब कडनं 280 रुपये प्रत्येक सिक्सला आणि याचा पारितोषिक याची घोषणा झालेली आहे। आत्ताच फेरबंदर बॉयजच्या ज्या प्लेयरनी सिक्सर्स मारले आहेत त्या सर्व प्लेयर्सला सिक्सरवर 200 रुपये। आता मात्र गोलंदाजीवरती येताना प्रत्येक विकेट्सवर देखील 200 रुपयाचं पारितोषिकची घोषणा या ठिकाणी झाली कॅरम क्लब यांच्या माध्यमातून। राजा घाडे आणि बाबा दिघे यांच्या माध्यमातून 200 रुपयांचा पारितोषिक सिक्सर मारणाऱ्या खेळाडूला, तसेच फक्त फेरबंदर साठीच असेल याची आपण नोंद घ्यायची आहे। और ये पहली गेंद पठान की काफ़ी बढ़िया गेंद थी, निशांत शिवलकर रेंज की काफ़ी बाहर ये गेंद थी, डॉट बॉल। समोर जे गाड्या आम्ही विनंती करतोय, आमचे मान्यवर येणार आहेत। करण साळुंके आमचे कार्यकर्ते येत आहेत, सगळ्या गाड्या काढायच्या तिथून। गेंदबाजी मार्ग पर महेश कांबळे, क्योंकि जिनकी एक्शन, जिनकी कदकाठी पूरी तरह से पठान से मिलती है, इसके लिए इरफान पठान और उसी योगेश वैद्य, विशाल शेलार ने इसे फील्ड 1 रन से अपना खाता खोला और योगेश वैद्य ने 1 रन से खाता खोला। विक्टोरियंस बहुत ही लंबा सफर तय करना पड़ेगा यहाँ पर विक्टोरियंस को। चौके छक्कों की बरसात करनी होगी, क्योंकि 5 ओवर में 55 रनों का टारगेट यहाँ पर रखा है एफएबी फेरबंदर बॉयज ने। बहुत ही अच्छी गेंद थी, ऑफ साइड के बाहर ये गेंद थी, बिल्कुल कुणाल के पास बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोई जगह नहीं थी। हल्के से पॉइंट की दिशा से खेलकर 1 रन कंप्लीट किया। कुणाल ने अपना खाता खोला, बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन। योगेश वैद्य, जिनसे उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ बड़े स्ट्रोक्स इनके बल्ले से देखने को मिले। विक्टोरियंस के पास बल्लेबाजों की भरमार है, एक के बाद एक अच्छे बल्लेबाज उनके पास मौजूद है। और ये बढ़िया स्ट्रोक है, लेकिन लॉन्ग ऑन की दिशा से खेला हुआ ये स्ट्रोक था, इस पर 2 रन मिलेंगे। डिक्लेयर जोन में जाती हुई ये गेंद, बढ़िया स्ट्रोक। योगेश वैद्य ने यहाँ पर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। और यदि आपको इस मैदान पे 54 रनों का टारगेट चेस करना है, तो कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार के चौके छक्के लगाने होंगे, बड़े बड़े स्ट्रोक्स लगाने होंगे। और उसी प्रयास में विक्टोरियंस के अनुभवी बल्लेबाज योगेश वैद्य, देखना है कि अपने अनुभव का कितना इस्तेमाल कर पाते हैं। यहाँ पर उनकी टीम को ज़रूरत है, कुछ बड़े स्ट्रोक्स की ज़रूरत है। क्या वो बड़े स्ट्रोक्स यहाँ पर योगेश वैद्य लगा पाएंगे या नहीं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। योगेश वैद्य, पठान की अगली गेंद काफी जबरदस्त गेंद थी, बहुत ही अच्छा टप्पा, बहुत ही अच्छी लेंथ, बहुत ही अच्छी लाइन। बल्लेबाज योगेश के पास कोई जवाब नहीं था इस गेंद का। बिंदी गेंद से ओवर की समाप्ति। पठान का ये सफल ओवर समाप्त हुआ। निशांत शिवलकर का एक बहुत ही बढ़िया विकेट उन्होंने हासिल किया। इस प्रकार से पहिले ओव्हर की समाप्ती, पहिलं षटक संपलेलं आहे। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 1 गडी बाद 4 धावा। अतिशय अटीतटीचा सामना होईल असं वाटतंय, परंतु विक्टोरियंस को यहाँ पर एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है, रन रेट को गति देने की ज़रूरत है
और कहीं ना कहीं अब गियर चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि 5-5 ओवर का ये मैच है, 55 रनों का टारगेट उनके सामने है। और पहले ओवर के समाप्ति के बाद उनके विस्फोटक बल्लेबाज निशांत शिवरकर पेविलियन में जा चुके हैं। अब जिम्मेदारी भरी पारी खेलनी होगी यहाँ पर कुणाल और योगेश वैद्य को। इन दोनों बल्लेबाजों में वो कुव्वत है, वो उनके अंदर ताकत है कि गेंदों को सीमा रेखा के बाहर भेजने की ताकत रखते हैं। अब परीक्षा की घड़ी होगी फैब बॉयज के गेंदबाजों के लिए भी। नए गेंदबाज बैटिंग मार्ग पर, बॉलिंग मार्ग पर अनिल लोकल बॉय, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज पठान के बाद एक बार फिर से लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज के हाथों में कमान। बढ़िया गेंद थी और ये लॉन्ग ऑफ बाउंड्री को यहां पर टारगेट किया, अच्छी फील्डिंग थी वहां पर, लेकिन यहां पर सिक्सर नहीं रोक पाएंगे। अच्छी कोशिश थी वहां पर, 6 रनों, वेलकम सिक्सर फॉर कुणाल एंड विक्रोलियंस। और इसी प्रकार के सिक्सर की यहां पर आवश्यकता है, कुछ चौके छक्कों की आवश्यकता है और स्कोर पहुंचेगा इस समय 2.5 अंकों तक। स्कोर का इस समय विक्रोलियंस का 10 रन। अच्छी कोशिश की थी यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने, लेकिन बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था कुणाल का। ओवर पिचिंग की ये गेंद थी, ओवर पिच गेंद का यहाँ पर पूरी तरह से फायदा उठाया, 6 रन हासिल किए कुणाल ने। काफी कड़ा मुकाबला, अच्छी वापसी, बहुत ही अच्छी वापसी। सिक्सर लगने के बाद अपने आप को समेटा, लेंथ में थोड़ी सी तब्दीली की, लेंथ को थोड़ा सा पीछे रखा और इस बार इस गेंद पर कुणाल के पास कोई जवाब नहीं था। गेंद सीधा फॉलो थ्रू में बॉलर के पास। अगली गेंद फिर से एक बार पॉइंट की दिशा से खेला है, यहां पर 1 रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। धावा दल है त्याग करा। योगेश वैद्य समय स्ट्राइक पर, काफी इत्मीनान से क्रिकेट खेलते हैं, कोई घाई गड़बड़ी नहीं दिखाते, गेंदों को अपनी मेरिट पे खेलते हैं। लंबा बैकलिफ्ट योगेश वैद्य का, 1 रन हासिल किया, छोर बदली किया, स्कोर इस समय 12 रन। कुणाल के बल्ले से 1 छक्का निकल चुका है। कुणाल से उम्मीदें होंगी उनके कप्तान योगेश वैद्य, ऋषिकेश वैद्य को कुछ और बड़े स्ट्रोक कुणाल लगाएं। और कुणाल का ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन बाउंड्री को यहां पर टारगेट किया, लेकिन इस मैदान की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए यहां पर दो रन का इशारा। डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद, काफी अच्छा स्ट्रोक था और थोड़ा सा स्क्वायर खेले होते, डीप मिड विकेट की दिशा से खेले होते तो शायद यहां पर 6 रन भी बन सकते थे। बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। कुणाल, उम्मीद है अब कुणाल पर, और भरकस प्रयास करते हुए, पूरी कोशिश करते हुए कुणाल। ओवर की समाप्ति, इस ओवर में 11 रन आए। पठान के पहले ओवर में 4 रन आए थे, इस दूसरे ओवर में 11 रन, 1 सिक्सर लगा इस पर। 2 षटक संपलेल्या, 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर विक्रोलियन्स या संघाची धावसंख्या जाऊन पोचली होती 15 धावा 1 गडीच्या मोबदल्यात। अब जो समीकरण मेरे हाथों में है, कैलकुलेशन मैं देख रहा हूं, 18 गेंदों में 40 रनों की दरकार है। 18 बॉल्स टू गो एंड 40 रन्स टू विन। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर कुणाल किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि योगेश वैद्य को अब तक कोई बड़ा स्ट्रोक लगा पाने में कोई कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन कुणाल जो कि 1 सिक्सर लगा चुके हैं और फॉर्म भी उन्होंने अपना दिखाया है, तो कुणाल के ऊपर नजरें होंगी, कुणाल से उम्मीदें होंगी विक्रोलियंस को। और फैब बॉयज चाहेगी कि कुणाल का विकेट का पतन जल्द से जल्द किया जाए ताकि स्कोर पर थोड़ा सा अंकुश लग सके। तो गेंद और बल्ले का जोरदार मुकाबला इस मैदान पर बाटलीबाई फेरबंदर क्रीड़ा महोत्सव 2021 के अंतर्गत ये क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। नए गेंदबाज तीसरा ओवर लेकर आया है, पैडी, और पैडी की ये गेंद बिल्कुल लॉलीपॉप,
क्या यहाँ पर यह महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ये देखिए कुणाल का कैच छूटा था, कुणाल ने अपने फॉर्म का भी परिचय दे चुके थे। एक आसान कैच यहाँ पर हो सकता था। विकास, विराज की गेंद पर, पहली गेंद पर कुणाल को वापस डगआउट भेजने का एक बढ़िया मौका था, लेकिन वहां पर कवर की दिशा से कैच को छोड़ा, जीवनदान मिला और योगेश वैद्य बाल बचे यहाँ पर। बहुत ही अच्छी गेंद थी विराज की, बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी करते हुए विशाल अब तीसरे ओवर में। योगेश वैद्य लंबे लंबे स्ट्रोक खेलते हैं, टेनिस क्रिकेट के दुनिया के महान खिलाड़ी, महत्तम खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। बैकलिफ्ट काफी ऊपर, हैंडल आप देख सकते हैं, योगेश वैद्य का स्टांस आप देख सकते हैं, बैट का हैंडल जो है वो काफी ऊपर की तरफ पकड़ते हैं। 1 रन, सिंगल रन, बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। हर ओवर में अब यहां पर विक्रोलियंस को 1-2 बड़े हिट की जरूरत है। विराज काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अब तक अपनी टीम के लिए। यहां पर बॉलर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, 2 रन ही मिल पाएंगे। बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहां पर विक्रोलियंस को। जल्दी जल्दी रन बनाने की कोशिश यहां पर और तेज करनी होगी। 2.4 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर सिर्फ 20 रन। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल जड़ में फेंकी हुई गेंद थी, ब्लॉकर लेवल की गेंद थी। योगेश वैद्य कुछ खास कर नहीं पाए इस गेंद पर। बहरहाल लेग बाइस के रूप में 1 रन मिलता हुआ, बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 21 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा हिट लगाना काफी जरूरी है विक्रोलियंस के दृष्टिकोण से। अगर मैं बात करूं, अभी भी 13 गेंदें बाकी हैं इस गेम में। और आखिरी गेंद पर भी ये मैदानी स्ट्रोक, कुणाल काफी बढ़िया ओवर समाप्त हुआ यहाँ पर। अगर मैं फैब बॉयज के दृष्टिकोण से बात करूं तो काफी बढ़िया विराज ने नफी तुली गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। अपने तीसरे ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किए। योगेश वैद्य और कुणाल जैसे दिग्गज बल्लेबाजों के सामने सिर्फ 7 रन खर्च करना तो एक अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा। उनकी गेंद पर कैच भी छूटा। इस पर समय 3 षटक संपलेल्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 22 धावा। उर्वरित 12 चेंडूंमध्ये हा सामना जिंकण्याकरिता 33 धावांची गरज है। 12 चेंडू 33 धावा। अब मैं ये कह सकता हूं कि 12 गेंदों में 6 लंबे 6 की जरूरत है, 6 लंबे हिट की जरूरत है विक्रोलियंस को इस मैच में कम बैक करने के लिए। इस ओवर में कम से कम 2-3 बड़े स्ट्रोक्स लगाने होंगे, क्योंकि सिर्फ 12 गेंदों का खेल अभी बाकी है और इस मुकाबले को जीतने के लिए अभी भी 33 रनों की दरकार है। तो बहुत ही बड़ा रिक्वायर रेट इस मैदान के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, 12 गेंदों में 33 रन अगर ये भगत सिंह मैदान होता तो मैं ये कह सकता था कि ये बड़ी आसान सा टारगेट है। यहाँ पर विक्रोलियंस आराम से ये टारगेट चेस कर लेगी, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए ये मैदान है बाटली बॉय ग्राउंड, फेरबंदर का ये मैदान है। यहाँ पर चौके छक्के लगते नहीं है, यहाँ पर चौके छक्के लगाने होते हैं, एड़ी चोटी का पसीना लगाना होता है। और पठान जो समीर सकपाल उर्फ जॉन्टी ने अच्छी बल्लेबाजी का भी प्रदर्शन किया था। एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है इस मैदान के लोकल बॉय जॉन्टी। 20 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए। अब देखना है कि गेंदबाजी में किस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं। कुणाल का ये बढ़िया स्ट्रोक था, लेकिन ये स्ट्रोक ज्यादा प्रोडक्टिव स्ट्रोक नहीं था, सिर्फ 1 रन ही मिलेगा। बड़े बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है इस ओवर में, कम से कम 3 बड़े स्ट्रोक आना जरूरी है विक्रोलियंस के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं। और उतनी ही कसी हुई गेंदबाजी करते हुए फैब बॉयज के गेंदबाज, वाह, होम ग्राउंड है फैब बॉयज का, बहुत ही अच्छा होमवर्क करके आए हैं किस प्रकार से गेंदबाजी करनी चाहिए। बल्लेबाजी तो उन्होंने काफी अच्छी की, 54 रन बनाए 5 ओवर में। अब गेंदबाजी भी उतनी ही नफी तुली करते हुए उनके सभी गेंदबाज, पठान ने अच्छी गेंदबाजी की थी, पीछे पीछे अनिल ने भी, मतलब अगर एक सिक्सर को निकाल दिया जाए तो अनिल भी अच्छी गेंदबाजी की थी, विराज ने भी काफी बढ़िया गेंदबाजी की, उसके पीछे पीछे अब जॉन्टी भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए।
योगेश वैद्य स्ट्राइक लग गया और ये क्या बात है, बिल्कुल जड़ में फेंकी हुई गेंद थी। योगेश के पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था इस गेंद का। लाजवाब गेंदबाजी। विक्रोलियंस जैसी बड़ी टीम को यहां पर नाकों तले चने चबवा दिए हैं, लोहे के चने यहां पर चबाने पड़ रहे हैं यार विक्रोलियंस को रन बनाने के लिए। भारी मशक्कत का सामना कर रहा है और ये गेंद ढीली गेंद थी, डाउन द लेग साइड गेंद थी, डाउन द लेग साइड गेंद का पूरी तरह से यहां पर फायदा उठाया कुणाल ने और मिड विकेट की दिशा से खेला 6 रनों के लिए। वाह! और इसी प्रकार के कुछ स्ट्रोक्स की जरूरत है अगर मुकाबले में वापसी करनी है विक्रोलियंस को। आखिरी ओवर में अगर अब इस मुकाबले में बना रहना है तो इस ओवर में कम से कम 1-2 स्ट्रोक्स और लगने जरूरी है। इस प्रकार से स्कोर इस समय जा पहुंचा है 31 रन, 31 रन। अतिशय खूपच सुंदर असा क्रिकेटचा सामना या ठिकाणी चाललेला आहे। अब की बार जॉन्टी ने अपने लेंथ में तब्दीली की और ये थोड़ी सी गलती हुई, यहां पर दूसरा रन के लिए दौड़ पड़े। दूसरा रन भी यहां पर कंप्लीट किया। कुणाल को एक बार फिर से स्ट्राइक मिलेगी, मौका होगा उनके पास इस आखिरी गेंद पर बड़ी हिट लगाने का। 33 बरोबर ना? 33। ये अमन पानी तो सब खत्म कर दिया। कितना पानी पीता है? 7 गेंदों में 22 रनों की दरकार है। इस आखिरी गेंद पर बड़ा स्ट्रोक आना जरूरी है विक्रोलियंस की दृष्टिकोण से। अगर मैं बात करूं, अगर इस आखिरी गेंद पर बड़ा स्ट्रोक नहीं आया तो विक्रोलियंस इस मुकाबले में काफी पीछे चली जाएगी। तो दिस बॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज दिस मैच इज कंसर्न। और इस आखिरी गेंद पर भी बहुत ही जबरदस्त उत्कृष्ट असा चेंडू होता। फलंदाजी पण चांगलीच होती आणि खूपच सुंदर असा षटक संपलेला आहे। 4 षटक संपलेले आहेत। 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 34 धावा। आता मात्र शेवटच्या षटकामध्ये हा सामना आखिरी 6 गेंदों में 21 रनों की दरकार। कड़ा मुकाबला, दोनों ही टीमें संघर्ष करती हुई और इस समय मैं समझता हूं कि धीरे धीरे पकड़ मजबूत बनाती हुई फैब बॉयज की ये टीम अब इस मैच में, विक्रोलियंस काफी पीछे चली गई है लेकिन अभी भी ये मैच समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी कुणाल, और ये बढ़िया गेंद थी, लेंथ काफी पीछे थी इस गेंद की। कुणाल खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा से, लेकिन स्ट्रोक बहुत ही पहले अटेम्प्ट कर चुके थे। स्ट्रोक अटेम्प्ट करने के बाद गेंद उनके शरीर से टकराई और ये बिंदी गेंद, हर बिंदी गेंद यहाँ पर प्रेशर जरूर बढ़ाएगी। प्रेशर, पूरा प्रेशर यहाँ पर दिखाई दे रहा है विक्रोलियंस के ऊपर। कुणाल जो कि 24 रन बना चुके हैं लेकिन अभी भी स्ट्रगल करते हुए। वाह क्या बात है, बढ़िया बढ़िया टाइट लाइन से, बहुत ही बढ़िया लेंथ से गेंदबाजी करते हुए विराज। योगेश वैद्य, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गेंद। योगेश वैद्य के पास कोई जवाब नहीं था, बल्ला जरूर चलाया था लेकिन स्ट्रोक के रेंज से काफी बाहर ये गेंद थी। बिंदी गेंद। अब मात्र औपचारिकता बाकी है, ऑफिशियल
एक औपचारिकता, फॉर्मॅलिटी. सर नवीन फलंदाज, अमोल मात्रे नवीन फलंदाज ऋषिकेश वैद्य. ये सवाल जरूर होगा, ऋषिकेश वैद्य अगर ऊपर आते तो शायद कुछ कर पाते, लेकिन समय रहते, समय अब बीत चुका है. ओनली फॉर्मेलिटीज लेफ्ट इन दिस मैच. रिवर्स स्वीप और अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, फैब बॉयज अभिनंदन. विक्रोलियंस जैसी बड़ी टीम को यहाँ पर टक्कर दी, नहीं कि सिर्फ टक्कर दी, उन्हें रोका भी. और विक्रोलियंस से कैप्टन